इनके में एक त्योहार होता है, जिस त्योहार को बोलते हैं कौन सा त्योहार? नौरोज का त्योहार। अब ध्यान सुनना कहानी, अब थोड़ी कहानी पेचीदा होगी, ठीक है। अब नौरोज के त्योहार, इससे ने क्या किया, जहांगीर ने अली कुली खां को बुलाया, अली कुली खां को बुलाया, आइए हम आपका एक बार सम्मान करना चाहते हैं, तुमने इतना बड़ा काम किया, लेकिन शर्त यह तुम अपनी फैमिली लेकर भी आना। ये जहांगीर को बिल्कुल पता नहीं था कि इसकी पत्नी इतनी सुंदर है, ठीक है। अब भैया नौरोज के त्योहार में सीने का आया, अपनी मैडम को लेके आया, ठीक है। 18-19 साल की लड़की, ठीक है, आपके पास सुंदर, तीक्ष्ण बुद्धि और सबसे बड़ी कला इस नूरजहां में आपके पास, ठीक है, कपड़ों की स्टाइल बहुत जानती थी। उल्टा पल्लू, सीधा पलटू, जुल्फे उठे निकालना, छोटी मोटी बनाना, लटाए अटाए निकालना, नखरे बखरे दिखाना, सब जानती थी। जैसे ही आपके पास जहांगीर ने देखा, गजब, ठीक है, आपके पास पूरा अपना लहंगा बिल्कुल जहां से चली आ रही, पूरा लहंगा खिसकता चला जा रहा। आगे उसने कहा यार बहुत बेहतरीन। एक चीज और इसकी माँ ने सिखाया था, नूरजहां की माँ ने इसको क्या सिखाया था? स्प्रे मतलब इत्र किसका? गुलाब का, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, भारत में गुलाब के इत्र का आविष्कारक किसे कहा जाता है? इसके पहले कोई सेंट नहीं जानता था, जो आप ड्यू स्प्रे सब लगाते हो, ये सब इनकी देन है। किसकी? असमत बेगम की और नूरजहां की। ये क्या करती थी, इसकी माता गुलाब से इत्र बनाना जानती थी। कैसे? मटका लेती थी, पहले यही सब चलते थे, गुलाब डाल देती थी, गर्म पानी में उबालती थी, तो गर्म पानी भाप बनता था, तो मटकी से धीमे से छोटे छिद्र किए रहती थी, तो छिद्र से भाप को एक डिब्बी में भर लेती थी, और भाप भरने के बाद धीमे धीमे ठंडी होगी तो वो भाप लिक्विड अवस्था में आ जाता, तरल। उसके जब तरल हो गया तो अपने कपड़े में ऐसा मानना का काम होता है, तो इतनी जैसा महकता था। तो यही चीज सिखाई थी उसने किसको? नूरजहां को। अब नूरजहां जब मिलने आई, इत्र वित्र लगाकर आई, जहांगीर बिल्कुल फैन हो गया। जहांगीर ने कहा गजब बेटा, मौका मिलेगा तो बता देंगे तुम्हें कितना चाहते हैं सलाम, ठीक है। ये चीज मौका मिल गया। आगे चल के आपके पास एक युद्ध में अली कुली खां की क्या हो जाती? मृत्यु, ठीक है। इस समय नूरजहां की उम्र कितनी? मुश्किल से 22 से 23 वर्ष, ठीक है। जहांगीर पहुंचे, अरे अब का हुआ, मर गए, अब कोई बात नहीं, तुम हो सो हम है सो तुम है, ठीक है। नूरजहां ने कहा यार हम कहां जिएंगे? जहांगीर ने कहा हम है, जब तक हम जिएंगे तो तुम जियोगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है, आज से मैं तुम्हारे साथ विवाह करने को तैयार हूं। नूरजहां के साथ विवाह हुआ आपके पास कब? 1611 में, ठीक है, विवाह। अब सुनना, नूरजहां का काल कैसे दो भाग में बढ़ता है। नूरजहां बनी राजकुमारी, किसके साथ? जहांगीर के साथ, सुंदर स्त्री। इसको दो भाग में बांटा गया, 1611 से 1622, और दूसरा काल बांटा गया नूरजहां का 1622 से लेके 27। कोई पूछे नूरजहां और जहांगीर का कुल काल कितना रहा, तो कुल काल आप बताना 1611 से लेके 1627, ठीक है। एक बार देख लो, नूरजहां का कुल काल कितना? 1611 से 27। नूरजहां के दो काल कैसे? 1611 से 1622 और 1622 से लेके 1627। पहला काल देखना, पहला काल आपके पास क्या था, ध्यान देना। नूरजहां ने सबसे पहले जब रानी बनी तो आपके पास जहांगीर के साथ भैया झरों का दर्शन में जाने लगी। इस बानी में झरों का दर्शन में आपके पास जाने लगी। इसके नाम के सिक्के चलने लगे, सिक्के में इसके नाम क्या होने लगे? अंकित होने लगे। तीसरा आपके पास झरों का दर्शन, जानते हो, जनता दर्शन। जब जहांगीर निकलता था, नूरजहां साथ में हाथ हिलाती हुई आपके पास हीरोइन की तरीके से, पहली बार मुगल वंश में ऐसी रानी जो राजा के साथ निकलती थी हाथ हिलाते हुए। दूसरा आपके पास सिक्के, तो सिक्के में जहांगीर का नाम भी डलता था प्लस नूरजहां का नाम डलता था, तो पूरी जनता में पता चलने लगा भाई एक नूरजहां नाम की लड़की है जो जहांगीर की बहुत बड़ी मतलब बहुत पसंदीदा पत्नी है। तीसरा आपके पास जितनी भी आदेश होते थे, जो जहांगीर आदेश देता था, राजा के हुक्म के आदेश अनुसार ये काम हो जाना चाहिए, उस आदेश में नूरजहां का नाम आने लगा, बेगम नूरजहां। हर आदेश में बेगम नूरजहां, हर आदेश में बेगम नूरजहां, हर आदेश में बेगम नूरजहां, तो बेगम नूरजहां का नाम होने लगा। अब नूरजहां ने आपके पास अपना एक गुट बना लिया। उस गुट को क्या बोलते हैं, ये याद रखना, इस गुट को कहते हैं जनता गुट। JANTA नहीं है, JUNTA है। पूछा जाता है किस मुगल वंश में किस लेडीज ने अपना एक गुट बना लिया था, उस गुट को क्या बोलते थे? जनता गुट। जनता गुट में कितने सदस्य थे? नूरजहां की जनता गुट में 5 सदस्य थे। 5 कौन कौन? ध्यान देना, खुद कौन आपके पास? नूरजहां,
ठीक है। दूसरा कौन इसका पिता, पिता कौन, गियास बेग। तीसरा कौन इसकी माता, और चौथा कौन इसका भाई, भाई का नाम क्या था, आसिफ खां। और पांचवा कौन था, पांचवा था खुर्रम। खुर्रम याद है, ये खुर्रम। नूरजहां जानती थी अच्छे से कि मैं रानी तब तक बनी रह पाऊंगी जब तक खुर्रम अंडर में रहेगा। काहे कि इस खुर्रम ने खुसरो को मरवा दिया राजा बनने के लिए। अगर इस खुर्रम को थोड़ा भी यकीन हो गया कि नूरजहां पूरा शासनकाल संभालने वाली है तो मेरा निपटारा करवा देगा, तो खुर्रम को अपने अंडर में ले लिया। लेडीज बड़ी खतरनाक चीज होती है, पांचों आपके पास अंडर में ले लिया, ठीक है, पूरा अंडर पे। और नूरजहां बहुत उड़ना चाहती थी, बहुत, मतलब बहुत उड़ना चाहती थी। अपने पिता को बड़े पद में ले आई, अपने माता को पूरे हरम दल का शासन का नेतृत्व बना दिया पूरा, अपने भाई को अपनी गुट में रख लिया। और जहांगीर, अब मन में एक चीज आनी चाहिए, जहांगीर क्या कर रहा था, जहांगीर ने अपनी किताब, तो जो कि जहांगीरी में ये लिखा है कि जब से नूरजहां ने शासन संभाल लिया था 1611 से, जब से नूरजहां ने शासन संभाल लिया था, तो मुझे जीने के लिए कुछ नहीं चाहिए था, मुझे दो चीज चाहिए थी। जहांगीर कह रहा मुझे जीने के लिए आपके पास एक आधा शेर मांस और एक शेर की समथिंग मुझे शराब चाहिए, बस। आधा शेर मांस, एक शेर का जितना वजन होता है उसके आधे शेर के बराबर मुझे मांस दे दो, मांस खाता रहूंगा, और एक शेर के बराबर शराब, मुझे शराब दे दो, शराब पीता रहूंगा, बस। अब मेरा जीवन पूरा आनंद में है, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत तेज है और मेरी पत्नी पूरा कारकाल संभालेगी, मुझे अब कुछ नहीं करना। ये जहांगीर का कहना था। राजा बन गई, और नूरजहां इतना आपके पास एक्टिव लड़की थी, वो तो उसकी माता पिता अंडर में किए थे नूरजहां को, समझाते रहते थे, बेटा इतना नहीं उड़ना, उतनी की रहो कल के दिन खुर्रम तुम्हारी पर ना चढ़ जाए। ये बात होता बिल्कुल सत्य है। लड़की की शादी हो जाए तो लड़की की शादी के बाद उसको आधा से ज्यादा उसके घर वाले कंट्रोल किए करते, ठीक है। घर वाले एक बात तुरंत फोन में, हाँ जी, हाँ बेटा क्या हुआ, मम्मी आज हमने डांट दिया 5 लाख लिया दहेज का, मानना 2 थापड़, ठीक है। लड़की पूरा सिर, मम्मी ने कहा कैसा करा, नहीं करती, ठीक है। वही पिता का ये कह दे, बेटा जब कुछ भी हो जाए तो मैं माई की नहीं आना, अपने पति को, अपने घर वालों को मनाकर चलना, लड़की अलग व्यवहार करेगी। लेकिन ये पहले होता था, आज तो यहां पर माता पिता इसको अंडर में रखी नूरजहां को, बेटा बहुत है बस इतनी की। लेकिन कहानी में और कुछ लिखा था। कहानी में क्या लिखा था, 1621 में इसके पिता की मृत्यु हो गई और 1622 में माता की मृत्यु हो गई। अब नूरजहां थी, नूरजहां ने कहा अब मुझे कौन रोक रहा, ठीक है। नूरजहां ने तुरंत अपने भाई को बुलाया। अब दिमाग देखना, यहां थोड़ा अच्छी समझना। नूरजहां ने अपने भाई को बुलाया, भाई से कहा सुनो, अगर अपन अलर्ट ना हुए तो ये गद्दी छिन जाएगी और गद्दी ले जाएगा खुर्रम, अपन को राजा बनना है। तो उसने कहा भैया क्या करे, उसने कहा कुछ नहीं। उस भाई से कहा तुम्हारी पुत्री है, उसने कहा ध्यान से सुनना, ब्लड रिलेशन है यहाँ पर थोड़ा सा। आपके नूरजहां ने कहा अपने भाई को तुम अपनी पुत्री की शादी करा दो, किससे, खुर्रम से, ठीक है। तो कल के दिन खुर्रम कौन लगेगा, अपना दामाद। जब अपना दामाद लगेगा तो जहांगीर के बाद दामाद अपने अंडर में रहेगा, और दामाद अंडर में रहेगा तो राजा अपन रहेंगे। भाई को बात सही लगी। भाई का नाम क्या था, भाई का नाम था आपके पास आसिफ खां, ठीक है, ओके। लेकिन कहानी में हर चीज ऐसी थी ना थी। भाई ने भैया अपनी बेटी की शादी करा दी खुर्रम से। अब भाई मन ही मन में सोचने लगा, अब मेरा दामाद राजा बन जाएगा तो मैं राजा बन जाऊंगा। बात है, अब नूरजहां समझ गई। नूरजहां ने कहा मेरे भाई को लोभ आ गया राजा बनने का, ठीक है, ये गद्दी ऐसी होती है राजा बनने की। नूरजहां ने कहा रुक जाओ बेटा। नूरजहां की एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था, लाडली बेगम। किसकी पुत्री थी ये, अली कुली खां, पहले वाले पति की पुत्री थी। इसकी शादी करा दी नूरजहां ने किससे, शहरयार से। शहरयार कौन है, ये है, कहां शहरयार, ये है, कौन सा पुत्र, चौथा, ठीक है। अब नूरजहां ने कहा राजा, अब आप ही बताओ भाई किसको राजा बनाने की सोचेगा, अपने दामाद को, और बहन किसको राजा बनाने की सोचेगी, अपने दामाद को, जिसका नाम क्या है, शहरयार। और दोनों ही किसके पुत्र हैं, जहांगीर के। अलग अलग मां की है लेकिन है तो दोनों उसी के पुत्र, ठीक है। अब भैया भाई और नूरजहां में अनबन हो गई। भाई नूरजहां से नफरत करने लगा, नूरजहां भाई से नफरत करने लगी, ठीक है। सोचो, जो बहन सोच रही थी मेरा भाई का दामाद राजा बनेगा, आज वो भाई कह रहा मेरी बहन का दामाद नहीं बनना चाहिए, यह गद्दी।
और मैंने क्या बोला था, इसलिए नूरजहां के काल को दो भागों में बांटा जाता है, 1611 से 22, 22 से 27, क्योंकि 22 तक नूरजहां को अंडर पे रखा था माता और पिता ने। माता पिता जानती थी बहुत तेज बुद्धि की लड़की है, बहुत तेज चलाती है दिमाग, अगर उसको हमने कंट्रोल नहीं किया तो ये उड़ जाएगी, वही लोगों उड़ने का प्रयास कर रही है नूरजहां दोबारा। ठीक है, नूरजहां ने कहा रुक जाओ बेटा, पति तो हमारी सुनता है। नूरजहां ने कहा रुक जाओ, देख लेंगे, भाई को भी निपटा देंगे। अब मम्मी पापा तो रहे नहीं नूरजहां के, कोई बात नहीं, कहानी आगे बढ़ी, कहानी आपके पास आगे बढ़ी। नूरजहां ने बुलाया जहांगीर को, जहांगीर सब इसकी सुनता था। जहांगीर से कहा अपनी बेटे, किसका, अपने बेटे खुर्रम को तुम ये कहो कि तुम चले जाओ कहां, कंधार। ठीक है, आपके पास तुम चले जाओ कंधार। जैसी भैया जहांगीर ने आपके पास किसको बुलाया, खुर्रम को, खुर्रम से कहा बेटा तुम जाओ कहां, कंधार युद्ध लड़ने। खुर्रम समझ गया ये सभी नौटंकी कौन कर रही है, छोटी मम्मी। छोटी मम्मी मतलब नूरजहां, ये मुझे निपटाना चाहती। खुर्रम समझ गया मैं सेना लेके निकलूंगा कंधार, और जैसे ही मैं सेना लेके कंधार निकलूंगा ये अपने बेटे को तुरंत का बना देगी राजा, और बेटी को राजा नहीं बनाएगी तो क्या पता कंधार में मेरी मृत्यु करवा दे। उसने पापा से कहा मैं ना जाऊं कंधार, अंधार जो बिगाड़ना उसे बिगाड़ लो। ठीक है, अब भैया जहांगीर को जब मना किया उसके लड़के ने मैं ना जाऊं कंधार, किसको, मैडम को बहाना मिल गया, छोटी मम्मी को। अब छोटी मम्मी रोज भरे जहांगीर को रात को, देखा तुम बड़ा लड़का लड़का करते थे अपना, एक लड़का तो तुम्हें धोखा ही देके चला गया जिसका नाम क्या था खुसरो, अब दूसरा लड़का भी तुम्हारी कहीं नहीं मान रहा है। ठीक है, तुम मेरे दामाद से कहो एक बार में चला जाएगा काबुल कंधार आगे राजा। ठीक है, उसने कहा यार बात तो तुम सही कह रही हो। जहांगीर को बात सही लगने लगी। जब बेटा मैंने उस दिन भी कहा था लड़की ऐसी चीज है कि अगर तुमको तो रोज पत्नी 10 बार भड़काए, सास बेकार है, सास बेकार है, मम्मी बेकार है, मम्मी बेकार है, लड़का को अपनी सही मम्मी बेकार लगने लगी 2-3 साल में, उसके बात तो सही है कह रही है, मम्मी बेकार है। ठीक है, आपके पास तो भैया उसको जब कहने लगा तो जब जहांगीर को रोज बोला आपके पास ये, तो जहांगीर ने कहा क्या करें यार अपनी लड़कियों को सबक सिखाने की, देखना राजनीति। नूरजहां कहेगी कोई बात नहीं मैं तुम्हें प्लान बताता हूं क्या करना है। नूरजहां ने कहा तुम खुर्रम को कहां का सूबेदार बना के रखे हो, उसने कहा दक्षिण भारत का, सबरी सेना लो। जहांगीर ने कहा खुर्रम से सेना ले लो, सबरी सेना लो, और सबरी सेना खुर्रम से लो, क्योंकि कल के दिन खुर्रम अगर तुम्हारे खिलाफ हो जाए तुम्हारे पर अटैक न कर पाए। जहांगीर तुरंत आदेश पालन किया, खुर्रम जितनी भी तुम्हारी दक्षिण भारत में सेना है हमें वापस कर दो। खुर्रम समझ गया कि हमारी गद्दी छिनने जा रही है। ठीक है, दक्षिण भारत भी छिनने जा रहा, राजा तो बहुत दूर की बात, मैंने अपने भैया को मारा राजा बनने के लिए, और ये छोटी मम्मी आई तो मेरा दक्षिण भारत में चला गया। खुर्रम ने भैया विद्रोह कर दिया। खुर्रम ने कहा बस पापा आज आर पार की हो जाए, आर पार की हुई। यहां से जहांगीर ने अपना सेनापति भेजा महाबत खां, यहां से खुर्रम पहुंचा, युद्ध हुआ, खुर्रम हार गया। खुर्रम समझ गया अब पापा मुझे वैसे ही किले में बंद कर देंगे जैसे किसको बंद कर दिया था, खुसरो को। ठीक है, खुर्रम ने कहा किला में बंद हो गया तो बस इनके तो मन का हो गया, ये अपने छोटे वाले बेटे को मतलब अपने दामाद को राजा बना देंगे। खुर्रम ने कहा कुछ करना पड़ेगा। खुर्रम था होशियार, खुर्रम सीधे पहुंचा पापा के पास, पापा पहुंचा रोने गाने लगा, अरे पापा माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या बताऊं, मैं ऐसे दोबारा ना करूंगा, ये सब चीजें। अब बाप तो बाप है, जब बाप ने खुसरो को माफ कर दिया था तो खुर्रम को माफ क्यों ना कर देगी। नूरजहां सब देख रही थी कि नौटंकी कर रहा है, खुर्रम भी आंखें मचका रहा है नूरजहां की तरफ, देख मम्मी बेटा मैं तुमसे बड़ा नौटंकीबाज हूं। ठीक है आपके पास, माफ कर दे पापा माफ कर दे। नूरजहां गई, जहांगीर के कान में धीमे से कुछ भूल के आ गई, उसने कहा तुम्हें क्या लग रहा है खुर्रम तुम्हारा साथ देगा। जहांगीर ने कहा बेचारा अब गलती मनाया है तो मेरा बेटा ही, अब बढ़ाएं दो। नूरजहां ने कहा गलती मना रहा, का भरोसा कल के दिन गलती मानेगा तुम्हें मार दे पीठ पीछे। जहांगीर ने कहा बात तो तुम सही कह रहे हो, क्या किया जाए। तो नूरजहां ने कहा एक काम करो, खुर्रम के 2 लड़के हैं, उसने कहा हाँ दोनों लड़कों को किडनैप करा लो। ठीक है, आपके पास सोचो खुर्रम की 2 लड़की थी, एक का नाम था दारा, एक का नाम क्या था, औरंगजेब। जहांगीर ने बोला सोचो, जहांगीर अपना पिता बेटी से क्या कह रहा, बेटा बाप पिता से कह रहा है बेटा अपने दोनों बेटे मेरे अंडर में रख दो। किसके अंडर पे, मेरे अंडर में। अगर तुमने मुझे धोखा दिया मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। समझ गए, आपके पास पिता ये कह रहा है मैं अपने पोतों को मार दूंगा अगर मेरे बेटा ने मुझे धोखा दिया। ठीक है, मुझे तेरे में भरोसा नहीं है। ये किसने भरा, नूरजहां है। सोचो ये है गद्दी,
मतलब बाप अपने बेटे को कह रहा है कि अगर तुम मुझे तेरे भरोसा नहीं है, तुम अपने बेटे को रख दो। दारा औरंगजेब को किसके अंदर पे रख दिया? जहांगीर के अंदर पे रख दिया। अब जहांगीर के अंदर पे खुर्रम को कहा अब तुम जाओ, अगर तुमने विद्रोह किया तो सबसे पहले मैं इनको निपटाऊंगा। ठीक है, खुर्रम ने कहा नहीं पापा ऐसी गलती नहीं होगी। अब ऐसी गलती नहीं होगी, सही बात है। आगे चल के बेटा लगा आपके पास क्या 1627 ईस्वी में क्या हुआ आपके पास? कुछ नहीं, एंड आ गया। जहांगीर की तबीयत खराब हो गई, जहांगीर की तबीयत खराब हो गई। नूरजहां को अपना शासन अब डोर लगने लगा, क्योंकि अब जहांगीर के बाद राजा बनने जा रहा था कौन? खुर्रम। कैसे राजा बन गया देखो, नूरजहां ने सोचा जितना जहांगीर जिंदा रह जाए उतनी अच्छी बात है। नूरजहां ने इसकी स्वास्थ्य के लिए जहांगीर को कहां भेजा? कश्मीर। कश्मीर क्यों भेज दिया था? कश्मीर थोड़ा सा मौसम शुष्क होता है, हवा अच्छी चलती है, शांत मौसम रहता है, इसने कहा सही हो जाएंगे, लेकिन नहीं सही हुआ। नहीं सही हुआ तो नूरजहां ने इनको बुला लिया वापस आगरा। जब वापस आगरा आ रही थी तो आपके पास काबुल के पास में लाहौर के पास में एक नदी पड़ती है, जिस नदी का नाम क्या है? रावी नदी। रावी नदी के पास में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम क्या है? भिलावरस्तान। भिलावरस्तान में जहांगीर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो वहीं पर लाहौर पे रावी नदी के तट पर सहादरा नामक स्थान पे जहांगीर को क्या कर दिया गया? दफना दिया गया। अब जहांगीर को दफना दिया गया तो आगरा में कौन थे? दारा और औरंगजेब। और दारा औरंगजेब किसके पुत्र थे? खुर्रम के। और जैसे ही खुर्रम को पता चला कि भैया मेरे पिता खत्म, तो खुर्रम कौन भागा? अपने बेटों से कहा बस आज से गद्दी अपन लोग संभालेंगे। अब दोनों बेटे कहना चाहेंगे कि मेरा पिता राजा बने, ना कि ये राजा बने नूरजहां। ठीक है, नूरजहां को गद्दी से आप पदस्थ किया, हटाया, और राजा कौन बनता है? खुर्रम। अगला राजा कौन कहलाता है? शाहजहां। ठीक है, ओके, चलिए अब इतना। इसके बाद कहानी तुम्हारी समाप्त। अब थोड़ा सा 3 चीजें और देखना, ठीक है, क्योंकि उनके बिना कहानी अधूरी है। किसकी? जहांगीर की। थोड़ा सा बेटा ध्यान देखना। पहला, धर्म पूछता है जहांगीर कौन सा धर्म मानता था? तो बोलना जहांगीर आपके पास एक धर्म मानता था जिसका नाम क्या था? इस्लाम। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन ये पूछता है मुगल वंश का वह राजा जिसने आपके पर रक्षाबंधन का त्योहार, शिवरात्रि का त्योहार और आपके पर दिवाली का त्योहार मनाना प्रारंभ किया था? तो बोलिएगा जहांगीर ने एक त्योहार मनाना प्रारंभ किया था, रक्षाबंधन। जहांगीर ने शिवरात्रि मनाना प्रारंभ किया था। जहांगीर ने दिवाली त्योहार मनाना प्रारंभ किया था। और दिवाली में जुआ प्लस शराब दोनों पीते था। इन धर्म में क्या होता है? दिवाली के दिन जुआ खेलेंगे, ये सब करेंगे, तीनों चीज आपके पास करता जहांगीर। अब बेटा करेगा क्यों नहीं? क्योंकि जहांगीर की शादी किससे हुई है? राजपूताना से। और जब राजपूत शादी, उसके पिता की भी शादी किससे हुई? जोधाबाई से। जब जोधाबाई से राजपूत, तो धीमे धीमे आदमी उनके धर्म भी मानेगा, उनकी परंपरा भी मानेगा। तो जहांगीर रक्षाबंधन मानना प्रारंभ कर दिया था, शिवरात्रि मानना प्रारंभ कर दिया था, आपके पास दिवाली मानना प्रारंभ कर दिया। क्वेश्चन बहुत पूछता है। अगला क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट, जहांगीर की इसकी प्रेम कहानी बड़ी प्रसिद्ध है, तुमने फिल्म भी बनी इसकी पर। इस हीरोइन का नाम क्या था? अनारकली। ठीक है, आपके पास अनारकली की क्या कहानी थी ये समझ लो। मैंने बोला था ना कुछ कहानी बिना आपके पास जहांगीर अधूरा है। देखो, जब जहांगीर छोटा था, छोटा बच्चा, तो उस समय उसका नाम क्या था? सलीम। तो अकबर राजा थे, तो अकबर के दरबार में एक नृत्यांगना थी, उस नृत्यांगना का नाम क्या था? अनारकली। कभी तुम झांसी गए हो तो झांसी में किला के पास में एक चौराहा पड़ता है, जिस चौराहे का नाम क्या है? आशिक चौराहा। नाम सुना है? ठीक है, आशिक चौराहा नाम पता क्यों पड़ गया था? कि रानी लक्ष्मीबाई के किला में 2 नृत्यांगना जाती थी, तो उस नृत्यांगना को देखने के लिए जनता इतनी खड़ी हो जाती थी कि लोग कहते थे बता वो आगे नृत्यांगना की आशिक, नृत्यांगना की आशिक। तब से वो झांसी का आज तक वो चौराहे का नाम आशिक चौराहा है, बीकेडी के पास में। कभी जाना आप झांसी। ठीक है, इसी प्रकार से अनारकली जब डांस करती थी अकबर के शासनकाल में, ठीक है, तो सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उन्हीं मंत्रों के मुक्त कौन हो गया? बेटा सलीम। अब ये दिन भर अनारकली अनारकली अनारकली। अब पापा ने कहा ये तो बर्बाद हो रहा है लड़का बिल्कुल। ठीक है, अनारकली 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 दिन भर चलाता रहता है। और सलीम की पूरा प्रयास ये रहता था कि पूरे दिन का अधिकांश समय मैं अनारकली के साथ व्यतीत करूं। अकबर ने कहा अनारकली से तुम इंडिया छोड़ो। अनारकली को इंडिया छुड़ा के सीधे भगा दिया था। कहां पर? अफगानिस्तान। और अनारकली की सूचना जहांगीर को तब मिलती है 1615 में, जब अनारकली की मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हुई अनारकली की तो 1615 में खुद जहांगीर 1615 में राजा बन गए, तो 1605 में नूरजहां थी 1611 में। 1615 में जहांगीर खुद जाके लाहौर में आपके पास अनारकली का मकबरा बनवाता है, और उस मकबरा में एक लाइन लिखवाता है। वो लाइन सुनिएगा, अगर मुझे एक दिन के लिए अनारकली को देखने का मौका मिल जाता,
अगर मुझे एक दिन के लिए अनारकली को देखने का मौका मिल जाता तो मैं जिंदगी भर खुदा का शुक्रगुजार होता क़यामत के अंतिम दिन तक। इतना चाहता था जहांगीर। किसको? अनारकली को। सोचो 20 शादियां करने के बाद उसकी एक आध प्रेम कहानी अधूरी रह गई। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास चित्रकला। चित्रकला में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांगीर पूछा था कि मुगल काल का स्वर्ण युग चित्रकाल समय कौन था? तो मुगल काल का स्वर्ण काल चित्रकाल आपके पास समय कौन था? तो आंसर देना आपके पास कौन सा? ये जहांगीर वाला। कैसे पता? देखो, जहांगीर ने अपनी किताब में एक चीज लिखी थी। ये लिखा था कि अगर मेरे सामने कोई पेंटिंग बना के दे दे, एक पेंटिंग इसके सामने बड़ी प्रसिद्ध हुई थी। एक पेड़ बना था, एक पेड़ में फल लगे थे और फल की चारों तरफ गिलहरियां गिलहरियां और नीचे घास थी। तो जहांगीर ये कहता था कि अगर मुझे पेंटिंग चित्रकार बना के दे दे और इस पेंटिंग में 4-5 चित्रकार, मान लो किसी ने पेड़ बनाया, किसी ने घास बनाई, किसी ने गिलहरी बनाई, और मुझे ना बताना किसी ने क्या बनाई, मैं चित्र को छू के बता दूंगा ये पेंटिंग किसने बनाई, ये गिलहरी किस चित्रकार ने बनाई और ये घास किसने बनाई। इतना बड़ा प्रेमी था चित्रकार का जहांगीर। इसलिए पूरे मुगल काल का स्वर्ण युग चित्रकार का किसे कहा गया? जहांगीर को। और पूरे मुगल काल का निर्माण काल का स्वर्ण युग किसे कहा गया? शाहजहां को, जब ताजमहल बनवाया था उसने। ठीक है, तो चित्रकला का स्वर्ण युग पूछे तो आंसर मानना जहांगीर, और उसका स्वर्ण युग पूछे निर्माण कला का तो आंसर मानना है कौन सा? शाहजहां। ठीक है, और इसके समय में 2 बड़े चित्रकार थे, उनका नाम बहुत पूछता है। एक का नाम था आपके पास अबुल हसन और एक का नाम था आपके पास कौन सा? मंसूरी। याद रखना, अबुल हसन और कौन सा? मंसूरी। 3 चीज पढ़ लिया आपने, धर्म पढ़ लिया, प्रेम कहानी देख लिया अनारकली वाली, और चित्रकला देख लिया। ठीक है, अंतिम चीज और देखना, जहांगीर के समय में किन अंग्रेजों का आगमन हुआ था? ठीक है, अब बेटा इंडिया गुलाम होने जा रहा है, भारत में कौन आने लगे? अंग्रेज आने लगे। तो आप बोलना पहला अंग्रेज जो जहांगीर के समय में आया था, जिसका नाम क्या था? कैप्टन हॉकिंस। कब आया था? 1608 में। कैप्टन हॉकिंस से क्यों आया था? कैप्टन हॉकिंस इसलिए आया था क्योंकि ये 2 भाषा जानता था, एक तुर्की, एक कौन सा? फारसी। 2 भाषा। ठीक है, जहांगीर से मिला, जहांगीर ने कहा हाँ भैया कौन हो? अब इंग्लिशमैन, टोपी लगाए, हेयर लगाए, टाई वाई पहने, ये कहां राजा महाराजा चोरा चाला पहने। ठीक है, तो जब तुर्की फारसी में जहांगीर बड़ा पसंद हुआ। जहांगीर ने कहा तुम्हें तुर्की आती है? हाँ। तुम्हें फारसी आती है? हाँ। अब आप ही समझ लो, तुम्हारे अमेरिका का कोई व्यक्ति तुम्हारे रात में आए और तुम्हें हाव हाव करके बोले काहे खाना खा लो कि नहीं खा लो, तुम्हें बड़े पसंद हो, तुम्हें लगा बताओ अमेरिका का व्यक्ति हमारी बुंदेलखंड जान रहा, तुम प्रसन्न हो जाओगे। ऐसी वजह से जब तुर्की फारसी अंग्रेज वाला व्यक्ति जहांगीर बड़ा पसंद। जहांगीर ने कहा तुम्हें और कौन सी भाषा आती है? इसने कहा कैप्टन हॉकिंस से इंग्लिश आती है। उसने कहा सुना इंग्लिश? जहांगीर इसने कैप्टन हॉकिंस ने इंग्लिश 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 इंग्लिश। अरे जहांगीर ने कहा वाह यार तुम्हें तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती। इसको एक उपाधि दी थी, इस उपाधि का नाम क्या था? इंग्लिश खां। कौन सी उपाधि? इंग्लिश खां। क्वेश्चन पूछता जहांगीर ने किस आपके पास अंग्रेज को इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? कैप्टन हॉकिंस को। क्यों? इंग्लिश जानता था, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। इसको समझ नहीं जहांगीर को। जहांगीर लगा बड़ी अच्छी भाषा है। ठीक है, अगला अंग्रेज कौन आता है? तो बोलना अगला अंग्रेज आता है 1615 में, जिसका नाम क्या था? सर टॉमस वुड। ठीक है, अंतिम, बस बिल्कुल अंतिम पॉइंट आ जाओ। 1 2 3 4 अंतिम पॉइंट। अंतिम पॉइंट आपके पास ये, जब जहांगीर मरा तो जहांगीर का मरने का मकबरा किसने बनवाया था? तो आंसर देना नूरजहां ने। अगला क्वेश्चन, नूरजहां ने ऐसा कौन सा काम कर दिया था जो भारत का प्रथम काम हुआ था? कोई बताएगा? भारत में प्रथम काम जो नूरजहां करके गई थी, अपने पिता का, जब नूरजहां के पिता की मृत्यु हुई थी, किसकी? गियास बेग की, तो पिता के नाम पर एक मकबरा बनवाया था। कहां पर? आगरा में। और उस आगरा की मकबरा को क्या कहा जाता है? एतमाद उद्दौला का मकबरा। ये भाई साहब इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये था, किस पहली बार भारत में संगमरमर का मकबरा, पूर्णतः संगमरमर का मकबरा किसका बनवाया गया था? एतमाद उद्दौला का मकबरा, पूर्णतः संगमरमर का मकबरा। इसके बाद राजा कौन बनेगा? खुर्रम। और खुर्रम अपनी बीवी के लिए मकबरा बनवाता पूर्ण संगमरमर का, जिसका नाम क्या है? ताजमहल।
तो भारत में पहली बार संगमरमर का मकबरा किसने बनवाया था? तो आंसर है ना नूरजहां ने। किसके लिए? अपने पिता के लिए। और सबसे बड़ा संगमरमर का मकबरा आज विश्व के 7 आश्चर्य में आता है, जो कौन बनवाएगा? आपके पास खुर्रम। ठीक है, इतनी सी कहानी थी। कहानी थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन बताना भी पूरे 1 घंटे में, क्लास भी समाप्त करनी थी। ये चीज आपके पास हो गई। ठीक है बेटा, ओके। अब एक काम करिए, तेजी से लिख लीजिए जितना आपके रिजल्ट, उसके बाद मैथ की क्लास आपके पास चालू करवा। ठीक है बेटा जी। जहांगीर 1605 से 1627। चलिए, पहली हेडिंग आ रही है आपके पास, उसी हेडिंग के नीचे शिक्षा। पहली हेडिंग आ रही है बेटा आपके पास, उसी हेडिंग के नीचे शिक्षा।